गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विलयन के बारे में। जो पढ़ रहे थे उसको हम क्लास में बनाते हैं। आपने एक क्लास में पढ़ा विलयन के प्रकार के बारे में पढ़ा, विलयन के प्रकार के बारे में। तो विलयन के प्रकार में आपने पढ़ा पहला पढ़ा विलेयी, विलेयी विलायक की मात्रा क्या है, इसके बाद मात्रा क्या था जिसमें आपने पढ़ा था 5 प्रकार से पढ़ा था, जिसमें आपने 5 प्रकार से पढ़ा था। पहले पढ़ा था आपने पहले विलयन, दूसरा आपने पढ़ा था शांति विलयन पढ़ा था, फिर आपने तीसरा पढ़ा था संतृप्त विलयन पढ़ा था, संतृप्त विलयन पढ़ा था, फिर आपने पढ़ा था असंतृप्त विलयन पढ़ा था, असंतृप्त विलयन पढ़ा था, फिर आपने पढ़ा था अति संतृप्त विलयन आपने पढ़ा था। तो तनु विलयन किसे कहते हैं? किसे गिरा तनु विलयन किसे कहेंगे? बताते हैं आपको कि तनु विलयन वो विलयन होता है जिसमें विलयन की मात्रा कम होती है और गिराई की मात्रा उसको क्या बोलेंगे? विलयन। और जो कम विलयन होता है वो विलयन जिसमें गिराई की मात्रा अधिक होती है और विलयन की मात्रा क्या होती है? विलायक की मात्रा कम होती है, विलायक विलयन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। इसको क्या बोलेंगे? शब्द। और संतृप्त दोनों विलयन जिसमें विलयन की मात्रा ज्यादा से ज्यादा मात्रा होती है या जिसमें जो बताती है इसका बोलने का कौन सा तो हमारा जो बनेगा विलयन बनेगा। और अशुद्ध विलयन क्या बनेगा? वो विलयन जिसमें विलयन की मात्रा बढ़ रही है, संतृप्त नहीं हुई है, वो विलयन करेगा अशुद्ध। और अतिशुद्ध वो विलयन एक हम क्या बोलेंगे? अतिशुद्ध विलयन करेंगे। तो हमने यहाँ से पढ़ा लिया था। अब आगे पढ़ना है आपको कौन सा विलयन पढ़ना है? अब विलयन के प्रकार पढ़ना है वो भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ना है। भौतिक अवस्था क्या होती है? भौतिक अवस्था क्या होती है? किसकी? विलायक, विलायक के भौतिक अवस्था कहलाती है। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर आती है। तो आपको ये भौतिक अवस्था के आधार पर इसको 3 भाग में बनाया है, क्योंकि हमारे जो पदार्थ की भौतिक अवस्था होती है वो 3 प्रकार की वो क्या है उसी के आधार पर बनाया है। तो पहले विलयन को बांटा गया ठोसी विलयन के रूप में बांटा गया ठोसी विलयन। फिर दूसरे वाले को बांटा गया था द्रवीय विलयन और द्रवीय विलयन, और तीसरे वाले को बांटा गया था गैसीय विलयन। गैसीय विलयन बांटा गया। द्रवीय विलयन और क्या गैसीय विलयन में बांटा गया था। तो ये हमारे विलायक की भौतिक अवस्था क्या है? यहाँ पर हम पहले प्रकार के बारे में समझते हैं। ठोसीय विलयन क्या होता है? ठोसीय विलयन क्या कहते हैं? यहाँ क्या क्या है ठोसीय विलयन कि वह विलयन जिसमें विलायक की विलायक ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में ठोस अवस्था में होता है। ठोसीय विलयन कहलाता है। ठोसीय विलयन, ठोसीय विलयन कहलाते हैं। ठोसीय विलयन कहलाते हैं। ठोसीय विलयन के अंदर जो ठोसीय विलयन होता है उसको 3 प्रकार के, क्योंकि हमको पता है
विलायक जो होता है जो विलायक है वो भौतिक अवस्था होती है विलायक होगा तो विलायक का विलायक भौतिक अवस्था का कार्य है ठीक है यहाँ पे लिख रहा हूँ तो विलेज में किराया कैसा मार्केट किया जाता है 3 मार्केट में ऐसे यहाँ जैसे विलायक मार्केट को हम यहाँ पे हो गया तो हम क्या करते हैं कि विलेज को हम यानी कि विलायक की सोच रहेगा और विलेज की सोच अवस्था रहेगी ठीक है जब पुरुष में किसी ठोस पदार्थ में आते हैं ये लेकिन मिश्र जो मिश्र धातुएं होती हैं उनमें 2 धातुएं होती हैं और धातुओं को पता है कि धातु कैसे कठोर तो वे ठोस होती हैं जब दोनों धातुओं को देखते हैं मिश्र धातु तो जैसे मैं आपको बता देगा ठीक है जैसे मैं ठीक है अब दूसरा आता है आपका ठोस में अगर हम क्या मिलाएंगे ठोस में अगर हम मिलाएंगे तो आप ठोस में अगर आप दिए जाते हैं तो आप विनायक हमारा ठोस जाएगा तो गिर जाएगा तो आप मान लीजिए जी इसका होता है जेडियन यानी जो हमारे मजदूरी होती है पारा मजदूरी होता है और जी तो इधर दोनों का मिलाना हमारा ये दो हो जाएगा जी और पारा हमारा क्या हो जाएगा तो यहाँ पे ठोस में यहाँ पे ठोस में जब गैस लेंगे ठोस में गैस लेंगे हाइड्रोजन या है ना तो वो हमारा क्या हो जाएगा तो हो जाएगा आप पढ़ेंगे जो विद्युत तेल होता है उसमें आप पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन तेल है उसमें आप पढ़ेंगे तो एकदम जो हमारा यहाँ पे जाएगा ठोस में गैस नाम देंगे तो ठोस में कहते हैं वो लोग यानी कि जो पुराने होते हैं उनके अंदर कोई खाने पदार्थ जाकर भूलेगा अगर ऐसा पदार्थ हो तो वो कौन सा पदार्थ होगा अगर वो क्या होगा ठोस का पदार्थ तो क्या बोलेंगे ठोस के बिलेट क्या बिलेट भी हमारा क्या लेकिन विनायक हमारा सर में क्या है यदि हम ठोस में ठोस पदार्थ बनाते हैं तो क्या बनेगा विश्लेषण बनेगा जैसे आपने बताया और ठोस में यदि प्रदान करते हैं तो आप हमारा ठोस पदार्थ होता है मंदगी तो मंदगी होती है तो यहाँ तो क्या ठोस में कहते हैं ठोस हमारा हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे समझ आया कोई दिक्कत आप लोगों को ठीक है नोट करिए ठीक है आगे मैं आपको आपको प्रयास करिए द्रव्य क्रिया में क्या हो जाएगी
द्रव्य विलयन किसे कहेंगे? तो वो विलयन, याद रखिए, वो विलयन जिसमें जिसमें विलायक विलायक द्रव अवस्था इस अवस्था में होता है, चलिए हमें, यानी कि किसी अन्य पदार्थ में जब वो पदार्थ घुले जाते हैं पदार्थ में तो उसकी अवस्था कैसी है? उसमें क्या बोलते हैं पता है? उसे द्रवीय उसे द्रवीय द्रवीय विलयन कहते हैं। द्रवीय विलयन कैसे? आपको यहाँ पे बताते हैं लेकिन मैं को वाला को यहाँ पे काम करेगा निगरानी भी देता हूँ विलय, और यहाँ पे क्या होता है उदाहरण वगैरह, जैसे यहाँ पे मैंने तो ये हो गया यहाँ पे भी दिया है हमारा द्रव हो जाएगा, यहाँ पे भी दिया है द्रव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे द्रव मिला है और द्रव मिट्टी को क्षमता मिलती है तो पानी की क्षमता मिलता है, यहाँ पे दिया है चीनी पानी का क्या मिश्रण लिखते हैं, चीनी पानी मिश्रण लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए द्रव मात्रा में यानी एलिमेंट की अवस्था में होता है, द्रव्य की अवस्था में पानी की अवस्था में होता है, अब हम यहाँ पे पानी मिश्रण पानी मिश्रण, और आपको अगर पूछेगा कि और गैस तो गैस मिश्रण करेंगे तो आपको पता है कि जो पानी होगा तो पानी बराबर क्या लिखेंगे? लिखेंगे वायु युक्त जल, वायु युक्त जल, यानी कि ऐसा पानी में जो पाया जाने का तो उसके अंदर जो जगह होते हैं वो जीव है ना, तो ये हो गया ये। अब आपकी बात आती है ये तो हमारा यहाँ पे रहेगा गैसीय विलयन, कौन सा विलयन? गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन में जैसे हमें विलायक के ऊपर क्या प्रवृत्ति आपने दिखाई तो वो वह विलयन जिसमें वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय गैस अवस्था गैस अवस्था में होते हैं, गैस अवस्था में होता है उसे गैसीय विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैसीय विलयन कहते हैं। कब? जब उसकी जो विलायक यानी कि देने वाला पदार्थ कितना होगी तो क्या होगा? गैस अवस्था, तो तुम क्या बोलेंगे? गैसीय विलयन। कोई दिक्कत नहीं। चलो अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो मिल कीजिएगा, मिनटों से बताया कि नहीं ये चीज कैसे है ना, तो कोई भी दिक्कत होगी इसमें कहीं से भी तो आप बताइएगा, अवश्य आगे जाके कोई भी दिक्कत होगी तो बताइएगा। तो यहाँ पे आता है इसका भी ये हमारा क्या हो रहा है विलेज हो जाएगा, दोनों को मिल कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो गया आपका गैस, हमारा गैस हो गया, ये भी हमारा गैस हो जाएगा, ये भी हमारा गैस है। तो गैस में हम क्या मिला है? ठोस मिला है। गैस में आपको ठोस मिला है, आपको पता है कि कपूर में इस अवस्था में ठोस अवस्था में, लेकिन जब इसको हम लगाते हैं तो किस अवस्था में बदलता है?
लेकिन इसका जो कण रहता है वो किस वो रहता है वाई में फोड़ दो यानी उसको काटा ना तो किसी का मतलब नहीं तो इसे किसी को बदल देता है तरीके में रहता है देखिए हमारे पूरा रहता है और उसको नहीं करता है वाई कैसे होता है बहुत अच्छी बात है आप यहाँ पर गैस वाली बिल्डिंग में क्या होता है और इनमें छोटे छोटे यहाँ पर मुझे क्या है जल वायु यानी जल में युक्त वायु अब यहाँ पे गैस में हम गैस लेंगे गैस में करेंगे गैस लेंगे तो आपको पता है कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसें पाई जाती हैं पाई जाती है पानी में हवा की अवस्था में होगी गैस तो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं वो किस अवस्था में होगी गैसीय अवस्था में है वायु में मिश्रित मिश्रित गैस है वायु में मिश्रित गैस है तो ये था आपका यहाँ तक विभिन्न सारे प्रकार के अब विभिन्न सारे प्रकार आपके समझ चुके हैं अब यहाँ पे आप इसको निबंध लीजिए ये स्क्रीनशॉट बना लीजिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या है अब आता है विलयन के मापने की इकाई ठीक है तो विलयन के मापने की इकाई हम क्या करते हैं विलयन के मापने की इकाई हमें वो कैसे बताई जाएगी तो विलयन के मापने की इकाई विलयन के जो पद होते हैं यानी कि विलयन की शाखा यानी कि विलयन का हम माध्यम करेंगे तो किस मत में बनता है शाखा का मत में आता है तो विलयन की शाखा आगे का होती क्या है इसके कहीं पे देखें तो शाखा का मतलब होता है विलयन की विलयन की तो किसी विलायत या किसी विलयन के अंदर जो मतलब विलयन कितना बुरा है उसकी जो मतलब है मतलब कितना बुरा है इसी की जो मतलब होती है उसी का क्या कहते हैं शाखा तो इसका जो विलयन होता है वो होता है कि एकांत विलयन में एकांत विलयन में एकांत विलयन में घुलित घुलित विलय की घुलित विलय की निश्चित 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 मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है इस सांद्रता को हम विलयता भी कहते हैं सांद्रता कहलाती है सांद्रता कहलाती है ठीक है तो विलयन की सांद्रता बराबर विलयन की सांद्रता आप लिखेंगे विलयन की सांद्रता विलयन की सांद्रता जब विलयन की सांद्रता करेंगे तो इसका सूत्र होता है विलय की मात्रा निकालने विलयन की क्या हो जाएगा यहाँ मात्रा हो जाएगा और इसका दूसरा फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हैं कि विलय की मात्रा बटा मिल जाएगा आपका विलय क्योंकि विलय विलाय तो विलय प्लस विलाय की मात्रा ऐसा समझो तो ये था हमारा कि किसी विलयन के अंदर हमारी विलय की मात्रा विलय की शाखा तो हमारा विलय की शाखा बराबर विलय की मात्रा विलय की मात्रा तो अब यहाँ हम क्या करते हैं कि विलय की जो सांद्रता होती है निम्न प्रकार से है लेकिन तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप सांद्रता के पर इसका हम वर्गीकरण करते हैं तीन तरह के
तीन तरीके से आप प्रश्न करते हैं। पहला निकालते हैं हम प्रतिशत फिर उसके बाद प्रतिशत आपका एकदम द्रव्यमान ठीक है, ये ठीक है, एक होता है द्रव्यमान वाला, एक होता है द्रव्यमान और एक होता है क्या, एक होता है आपका प्रतिशत सांद्रता। अब प्रतिशत सांद्रता में यहाँ पे क्या होता है आपका, तो इसको आप तीन भागों में देखते हैं। एक बटा क्या आपका कि द्रव्यमान 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 फिर आपको पता क्या था आयतन ये बन जाएगा। यहाँ पे ये द्रव्यमान है इसको आपको तीन भागों में बांटा जाएगा। एक बांटा जाएगा मोल में बांटा जाएगा, दूसरा आपको बांटा जाएगा मोल में बांटा जाएगा, फिर तीसरा आपको बांटा जाएगा और ये मोलेटा में बांटा जाएगा और आपको मिलेगा फिर आपका फॉर्म ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगाया जाएगा मोल मूल्यांकन हमारा करता है और यहाँ पर बनेगा मूल प्रभाव मूल अंश मूल अंश ये आपको सांद्रता के पद से ये विभिन्न सांद्रता किसे कहते हैं, तो यहाँ पर ग्राम विभिन्न मात्रा यानी कि विभिन्न मात्रा तो एक विभिन्न सांद्रता होता है पढ़ने होता है एक मात्रा पैसा फॉर्म की मात्रा तो जो विभिन्न सांद्रता है उसको हम निम्न प्रकार से देखते हैं। निम्न प्रकार से करते हैं। पहला होता है प्रतिशत सांद्रता, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है द्रव्यमान निर्माण, पहला होता है द्रव्यमान निर्माण आयतन द्रव्यमान फिर यहाँ होता है द्रव्यमान इसमें हमने आपको देखा है ठीक है, कितना प्रयोग करें ठीक है। कितना होता है आपको तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। कल सांद्रता के पदों के ऊपर व्याख्या की जाएगी, धीरे धीरे स्टेप बढ़ते चलेंगे। तो आई होप ये जो भी इसमें समझ में नहीं आएगा आपको आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको बताइएगा। थैंक यू। तो सब्सक्राइब करना नहीं है और अपने दोस्तों के साथ वो सब भी तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।